5G फिजिक्स में स्टूडेंट और हम न्यू कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल। आजकल तो स्टूडेंट वैसे ही T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। आपको याद होगा स्टूडेंट, युवराज सिंह के एक ही ओवर में 6 सिक्सेस तो आपको याद ही होंगे। वो स्टूडेंट जो क्रिकेट बॉल होती है, व्हेन इट इज हिट फॉर ए सिक्स, दैट इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, वो एक क्रिकेट बॉल भी हो सकती है, फुटबॉल भी हो सकता है, एक बॉम्ब भी हो सकता है, एक बुलेट भी हो सकता है। व्हेन इट इज गिवन सम इनिशियल वेलोसिटी, आफ्टर दैट इट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, उसी ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। प्रोजेक्टाइल में स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि P फॉर प्रोजेक्टाइल एंड P फॉर पैराबोलिक पाथ। प्रोजेक्टाइल स्टूडेंट हमेशा एक 2 डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल है, और उसमें आपका जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है दैट इज पैराबोलिक इन नेचर, जो कि अभी लेटर ऑन डेरिवेशन में हम प्रूव भी करेंगे मैथमेटिकली। द ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया है कि क्रिकेट बॉल हिट फॉर ए सिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल। सिमिलरली जब फुटबॉल को किक लगाई जाती है तो दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल। Also, bullet fired from a gun is an example of projectile. Similarly, when from a flying aeroplane, some object like bomb is released, that is also an example of projectile. If you are sitting in a moving bus or car and you just drop an object from that moving bus or car, that is also an example of projectile. सिमिलरली आपका जो जवेलियन होता है वो एथलेटिक मीट्स में वो थ्रो करता है डिस्क को, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल। आज हम स्टूडेंट प्रोजेक्टाइल के डिस्कस करेंगे ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन और उसके रिलेटेड इक्वेशन ड्राइव करेंगे। लेट्स सी स्टूडेंट एंड लेट्स ड्राइव द इक्वेशन। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल के स्टूडेंट हम वो केस डिस्कस करने लगे हैं व्हेन प्रोजेक्टाइल इज हिट और फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। वो वाला केस डिस्कस करने लगे हैं। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट मैंने 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हुआ है। दिस इज अवर वाई एक्सिस एंड दिस इज अवर एक्स एक्सिस। तो प्रोजेक्टाइल को स्टूडेंट हम यहाँ से फायर करने वाले हैं फ्रॉम ओरिजिन। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड, वो एक क्रिकेट बॉल भी हो सकती है, दैट इज फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये स्टूडेंट हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है इसके हमारे 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे। 1 कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, तो इधर स्टूडेंट जिधर हमारा थीटा है उधर हमारा कंपोनेंट होगा u cos थीटा। तो ये हमारा हुआ कंपोनेंट u cos थीटा, और दूसरी तरफ स्टूडेंट हमारा कंपोनेंट हुआ u sin थीटा। u sin थीटा। तो यहां बेसिकली स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है बिफोर डराइविंग ऑल दी इंपॉर्टेंट फार्मूले, वो ये है स्टूडेंट की आपका जो प्रोजेक्टाइल है व्हेन इट इज फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u, उसके बाद स्टूडेंट इट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और वो जो स्टूडेंट ग्रेविटी है वो सिर्फ और सिर्फ u sin थीटा को ही इन्फ्लुएंस करती है। ये u sin थीटा में हमारी चेंज आती है, जबकि हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है u cos थीटा है, दैट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो u cos थीटा स्टूडेंट कांस्टेंट ही रहता है स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक। u cos थीटा रिमेन्स कांस्टेंट, देयर इज ओनली चेंज इन u sin थीटा। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहले ट्रैजेक्टरी देखते हैं, ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ट्रैजेक्टरी स्टूडेंट, ट्रैजेक्टरी का मीनिंग ये होता है कि प्रोजेक्टाइल ने कैसा पाथ फॉलो किया है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, दिस इज द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल। इसी को ही हम स्टूडेंट ट्रैजेक्टरी कहते हैं।
तो उसके लिए स्टूडेंट हमारे पास दो तरह की मोशन है। एक मोशन तो हमारी है इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन एंड ड्यू टू दिस यू कॉस थीटा, और एक हमारी मोशन है इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड दैट इज ड्यू टू यू साइन थीटा। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट हॉरिजेंटल डायरेक्शन की बात करते हैं। यहाँ हमारी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो हमारे पास स्टूडेंट जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज बेसिकली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहां से स्टूडेंट हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो यही स्टूडेंट यहाँ पे हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। सो वी आर कंसिडरिंग आवर मोशन फॉर टाइम के लिए स्टूडेंट हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हमारा कितना डिस्टेंस मूव होगा, इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। जितनी हमारी स्पीड या वेलोसिटी है मल्टीप्लाई टाइम, तो हमारी वेलोसिटी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कितनी है स्टूडेंट, u cos थीटा है, और टाइम हम t मान लेते हैं। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में स्टूडेंट जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है दैट इज डिनोटेड बाय सिंबल x। तो x स्टूडेंट किसके इक्वल होगा, जितनी हमारी वेलोसिटी है इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन u cos थीटा मल्टीप्लाई t। This is for a horizontal direction. We can write here horizontal direction along x-axis. Horizontal direction के लिए x जो है ये u cos थीटा मल्टीप्लाई t। अब स्टूडेंट हम देखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात करते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन हॉरिजेंटल डायरेक्शन में स्टूडेंट हमारी जो मोशन है इस डायरेक्शन में दैट इज नॉट एक्सेलरेटेड मोशन, दैट इज इन फैक्ट मोशन विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड दिस एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू कांस्टेंट वेलोसिटी u cos थीटा मल्टीप्लाई टाइम। इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन देयर इज नो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का इफेक्ट तो स्टूडेंट सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही होता है। अब डिस्कस करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन, कहने का मतलब y एक्सिस। उसके लिए स्टूडेंट हम यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। यहां से स्टूडेंट हमारे पास अगर हम यहां से देखें, यहां से हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी x ओवर u cos थीटा। इसको हम यूटिलाइज करेंगे स्टूडेंट, यूज करेंगे t इक्वल टू x ओवर u cos थीटा। अब देखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में स्टूडेंट हम इक्वेशन यूज करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में स्टूडेंट जो डिस्टेंस है उसको हम डिनोट करेंगे y से। वेलोसिटी हमारी है u sin थीटा इनिशियल वेलोसिटी, टाइम तो t ही है। अपवर्ड मोशन के लिए स्टूडेंट हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज नेगेटिव बिकॉज आवर वेलोसिटी डिक्रीजेस एज द ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड। तो इस इक्वेशन को स्टूडेंट हम लिखेंगे s की जगह y, u की जगह u sin थीटा। टाइम स्टूडेंट हमारा सेम ही रहेगा। उसके बाद g की वैल्यू माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हुई हमारी फॉर वर्टिकल डायरेक्शन। अब स्टूडेंट हमने करना क्या है, इस इक्वेशन में t की वैल्यू हमने पुट कर देनी है। तो हमारे पास y की वैल्यू आ रही है u sin थीटा, यहाँ t की वैल्यू पुट करेंगे x ओवर u cos थीटा, x ओवर u cos थीटा। तो बहुत इजी हो रहा है, u से u तो स्टूडेंट हमारा कैंसिल हो जाएगा। sin थीटा और cos थीटा tan थीटा बन जाएगा माइनस 1/2 जी। उसके बाद t का स्क्वायर करना है, t का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास बनेगा x स्क्वायर ओवर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो कुछ ये सिचुएशन बन रही है। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करें तो स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू साइन थीटा और cos थीटा हुआ tan थीटा। तो ये बना x tan थीटा, x tan थीटा। या स्टूडेंट यू कैन क्लियरली सी, अगर हम लिखना चाहें तो cos स्क्वायर थीटा को सीकंड स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। 1/2 जी सीकंड स्क्वायर थीटा x स्क्वायर।
कुछ ये सिचुएशन बन रही है। तो इस इक्वेशन को अगर हम स्टूडेंट ध्यान से देखें तो ये हमारी सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन बन रही है। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है एक्स की फॉर्म में। ये एक्स स्क्वायर है, ये हमारा एक्स है, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन बन रही है। दिस इज बेसिकली द इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक पाथ। ये इस इक्वेशन से स्टूडेंट हमें इंडिकेट हो रहा है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है दैट इज ट्रेवलिंग ए पैराबोलिक पाथ बिकॉज दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसी से प्रूव होता है कि ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। पैराबोलिक इन नेचर। एक बार फिर से समझते हैं स्टूडेंट। पहले हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए स्टूडेंट देयर इज नो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, देयरफॉर आपका डिस्टेंस होगा u cos थीटा मल्टीप्लाई t। यहां से t की वैल्यू होगी x और u cos थीटा। उसके बाद वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। t की वैल्यू स्टूडेंट u की वैल्यू आएगी u sin थीटा, g आएगा माइनस। उसके बाद ये t की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे पुट कर देंगे तो वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग ए पैराबोला। देयरफॉर अवर जो प्रोजेक्टाइल है उसकी जो ट्रैजेक्टरी है हेंस प्रूव्ड इज पैराबोलिक इन नेचर। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं प्रोजेक्टाइल के। फर्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्रेशन है मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन स्टूडेंट हमें ड्राइव करना है। मैक्सिमम हाइट का मतलब स्टूडेंट ये है कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल है उसने मैक्सिमम कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। दिस इज अवर मैक्सिमम हाइट एच मैक्सिमम। इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ बेसिकली स्टूडेंट मैं वर्टिकल डायरेक्शन कंसीडर करने लगा हूं क्योंकि हमने मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस देखना है। देयरफॉर आई विल कंसीडर वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में स्टूडेंट आई विल यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ स्टूडेंट नोट करने वाली बात यह है कि अब तो मैं वर्टिकल डायरेक्शन कंसीडर कर रहा हूं तो आई एम कंसर्न्ड विद u sin थीटा ओनली। u cos थीटा का स्टूडेंट यहाँ कोई काम नहीं है। आई एम कंसर्न्ड विद u sin थीटा। तो इनिशियल स्टूडेंट हमारी जो वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन के लिए वो तो हमारी होगी u sin थीटा। तो ये u sin थीटा स्टूडेंट धीरे धीरे कम होता है जैसे प्रोजेक्टाइल आगे जाता है। तो मैक्सिमम हाइट पे जाके ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो हो जाता है। वर्टिकल कंपोनेंट बिकम्स जीरो। इसीलिए तो आपका स्टूडेंट जो प्रोजेक्टाइल है वो आगे ऊपर की तरफ और नहीं जा रहा क्योंकि वहां पे आपका वर्टिकल कंपोनेंट है दैट हैज बिकम जीरो, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम ही रहता है स्टूडेंट। हियर वी आर हैविंग ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा व्हाइल देयर इज नो वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा हमारा जीरो है। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट वर्टिकल डायरेक्शन के लिए यहां अप टू दिस मैं कंसीडर करने लगा हूं अप टू एच मैक्सिमम। तो यहां स्टूडेंट हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो हुई जीरो। इनिशियल वेलोसिटी हुई u sin थीटा। u की वैल्यू पुट करेंगे u sin थीटा। तो सिंस द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन तो a की वैल्यू हम लेंगे स्टूडेंट माइनस जी एस की जगह आ जाएगा एच मैक्सिमम। जो एक्सप्रेशन स्टूडेंट हमने डराइव करना है तो यहां से स्टूडेंट हमारे पास एच मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी जो हमें चाहिए एक्सप्रेशन एच मैक्सिमम क्या आएगी। ये माइनस से माइनस तो स्टूडेंट हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये 2g नीचे चला जाएगा ओवर 2g। This is a very famous and important expression for maximum height followed by projectile. H maximum is equal to u square sin square theta over 2g. I hope student you might have understood.
इसमें से स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ रहा है कि अगर स्टूडेंट आपका मान लो सपोज थीटा हमारा 90 डिग्री हो, थीटा हमारा 90 डिग्री हो, तब तो स्टूडेंट साइन थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1, साइन 90 इज 1। कहने का मतलब है प्रोजेक्टर को हम सीधा वर्टिकली फायर करें, वर्टिकली 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, तो वर्टिकली ऐसे फायर करें तो स्टूडेंट वहां साइन 90 हो जाएगा 1, तो वहां तो आपकी जो मैक्सिमम हाइट है वो सबसे ज्यादा आने वाली है, तो उसकी स्टूडेंट वैल्यू कितनी होगी, साइन यहाँ साइन 90 की वैल्यू 1, तो वो आ जाएगी यू स्क्वायर ओवर 2g। दिस इज फॉर वर्टिकल डायरेक्शन इफ फायर्ड वर्टिकली, यू स्क्वायर ओवर 2g एग्जैक्टली वर्टिकल। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं स्टूडेंट, जो मैक्सिमम हाइट होती है उसका एक्सप्रेशन होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है स्टूडेंट, एच मैक्सिमा में आपका जो रोल प्ले कर रहा है वो यू साइन थीटा रोल प्ले कर रहा है, यू कॉस थीटा नहीं। यू कॉस थीटा तो स्टूडेंट इसको मोशन दे रहा है इन एक्स डायरेक्शन, जबकि यू साइन थीटा इसको मोशन दे रहा है इन वाई डायरेक्शन। बोथ द मोशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, they do not depend on each other, तो h maxima depends upon u sin theta vertical component। तो यहाँ एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया कि अगर हम ऐसे वर्टिकली फायर करें ऑब्जेक्ट को, थीटा 90 डिग्री हो, तो आपकी जो मैक्सिमम हाइट है दैट विल बी u स्क्वायर ओवर 2g इफ फायर्ड वर्टिकली। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। यहाँ h मैक्सिमा का स्टूडेंट हम बाद में समराइज करेंगे, फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अब स्टूडेंट नेक्स्ट एक्सप्रेशन हम ड्राइव करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का। आपका प्रोजेक्टर जितने टाइम के लिए स्टूडेंट स्पेस में रहता है उसको ही हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। यहां से लेके यहां तक जहां से उसको फायर किया और जहां पे इट हिट्स ग्राउंड उसी को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको कि स्टूडेंट हम कैपिटल टी सिंबल से डिनोट करते हैं। यहां बेसिकली अगेन स्टूडेंट मैं वर्टिकल डायरेक्शन ही कंसीडर करूंगा, वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में आई विल यूज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या बनता है वर्टिकल डायरेक्शन के लिए। तो यहां से स्टूडेंट हमने फायर किया, प्रोजेक्टर यहां पे वापस आया। अगर वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें स्टूडेंट तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, सेम ही प्लेन में है स्टूडेंट, आपका पार्टिकल वापस आ गया, तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, 0 ट्रेवल हुआ स्टूडेंट। जैसे कि आप समझो ऐसे यहां से हमने फायर किया था, इट कम्स बैक टू दिस पॉइंट, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो स्टूडेंट ये सेम ही लेवल पे है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है दैट इज 0, डिस्प्लेसमेंट इनफैक्ट डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो यहां डिस्कस करते हैं, तो s की वैल्यू तो स्टूडेंट यहाँ पे आएगी 0, डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, u की वैल्यू आएगी u साइन थीटा, u साइन थीटा ये हमारा है टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ स्टूडेंट माइनस 1/2 gt स्क्वायर आएगा लाइक दिस। एक t तो स्टूडेंट हमारा एलिमिनेट हो जाएगा 0 के साथ, यहाँ आएगा u साइन थीटा, t हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/2 gt, ये t हमने निकालना है, तो 1/2 gt किसके इक्वल हुआ, दैट इज इक्वल टू u साइन थीटा। ये 2 उधर चले जाएगा स्टूडेंट, 2 उधर जाएगा, तो gt की वैल्यू हमारे पास हुई 2u साइन थीटा। तो t स्टूडेंट हमारे पास आ गया जो हमें चाहिए 2u साइन थीटा ओवर g, 2u साइन थीटा ओवर e। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u साइन थीटा ओवर g। यहां से अगेन स्टूडेंट हम एक्सप्रेशन ड्राइव कर सकते हैं, अगर पार्टिकल को वर्टिकली प्रोजेक्ट किया जाए तो आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, यहाँ साइन 90 आएगा 1, तो उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट स्टूडेंट होगा 2u ओवर g इफ इट इज प्रोजेक्टेड इन वर्टिकली अपवर्ड, 2u ओवर g।
एक बार फिर देख लेते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में s 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0, यहीं से स्टार्ट, कम बैक टू सेम प्लेन, डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो u की जगह u sin थीटा, बाकी सारा सेम ही है। तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है 2u sin थीटा ओवर g। यहां से स्टूडेंट एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ रहा है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो भी स्टूडेंट u sin थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर, नॉट ऑन u cos थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट एंड h मैक्सिमा दे बोथ डिपेंड ऑन u sin थीटा। अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब होता है कि स्टूडेंट एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आपके प्रोजेक्टाइल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल रेंज ए टू बी। इसको 2 मिनट के लिए बी मानते हैं, इसको दिस इज आवर रेंज। रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट या पार्टिकल। रेंज तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो स्टूडेंट आपका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, कितनी है, u cos थीटा कांस्टेंट है। तो x की r की वैल्यू क्या आएगी, r विल बी कांस्टेंट वेलोसिटी u cos थीटा, साथ में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, टाइम के साथ। टाइम कौन सा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अभी स्टूडेंट हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया था t का, कितना था, 2u sin थीटा ओवर g, 2u sin थीटा ओवर g। कंबाइन कर लेते हैं, कैसे कंबाइन करेंगे, u को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो u स्क्वायर आएगा, u स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा जो कि होता है sin 2 थीटा ओवर g। तो r की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास हुई u स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g। ये स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्रेशन है रेंज का, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। तो आपकी रेंज स्टूडेंट मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम रेंज कब होगी, जब आपका साइन 2 थीटा 1 होगा। साइन 2 थीटा जब 1 होगा तो वो स्टूडेंट कब होगा, जब आपका 2 थीटा होगा 90 डिग्री। कहने का मतलब है थीटा आपका स्टूडेंट 45 डिग्री होना चाहिए, 45 डिग्री, तब आपकी जो रेंज होती है प्रोजेक्टाइल की वो मैक्सिमम होती है। यहाँ से स्टूडेंट एक और इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है निकल के आ रहा है कि जो रेंज होती है किसी ऑब्जेक्ट की, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, that does not depend on its mass, that depends on angle of projection and इनिशियल वेलोसिटी। तो आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज स्टूडेंट मैक्सिमम होती है एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड ऑल द रिलेटेड इंफॉर्मेशन related to projectile. Please do like and subscribe my video. Thank you and thank you very much.